साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर केवल एक ही नाम, एक ही चिन्ह और एक ही पार्टी का डंका बज रहा था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था, ब्राह्मण शंख बजाएंगे हाथी चलता जाए। यह नारा देने वाली कोई और नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती थी। बहुजन समाज पार्टी का तब यूपी में नाम चलता था। आलम तो यह था कि साल 2007 में जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली तो विधानसभा की 403 में से 206 पर सिर्फ बसपा का एक तरफा राज था और विपक्ष के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं था और इसीलिए तब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी की केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई। आने वाले सालों में बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी होती गई। अब तक जिस मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था वो धीरे धीरे गायब होती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर के गठबंधन बनाया और 15 सीटों पर जीत की, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि बसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर के कम से कम 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये नहीं हो सका और इसी के चलते बसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। फिर साल आता है 2022 का विधानसभा चुनाव में, जब वो अकेले चुनाव लड़ने उतरती हैं और सिर्फ एक सीट जीत पाती हैं। 2024 में तो और भी हाल बुरे हो गए बसपा के, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई और खुद को दलितों का हितैषी बताने वाली पार्टी धीरे धीरे कैसे खत्म हो गई। अब हाथी की चिंगाड़ भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी या नहीं, ये हम आपको बताएंगे अगली पार्ट में।